Good morning everyone. My name is Palak and welcome to my YouTube channel. Previous वीडियो में मैंने डिस्कस करा था लाइफ प्रोसेसेस के दो प्रोसेसेस में, जिसके बारे में फर्स्ट था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. You can check my previous video and if you want the PDF of my notes, so you can comment me. So today we will discuss about next life process and the name of that life process is human respiratory system. So just start the topic. Okay. So first of all that what is respiration? Respiration means exchange of oxygen and carbon dioxide between atmosphere and tissues. ठीक है. So respiration क्या रहता है? Exchange of oxygen and carbon dioxide between atmosphere and tissues. ठीक है. जो आपके रेस्पिरेशन में क्या रहेगा कि आप एटमॉस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन अंदर को लेंगे वो ऑक्सीजन आपके नेजल ट्रैक्ट से होके ठीक है जाएगी आपके टिश्यूज में, और टिश्यूज उसी ऑक्सीजन का यूज करके काफी तरह की केमिकल रिएक्शंस करेंगे, केमिकल प्रोसेसेस करेंगे, ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया था, सेल्स क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको एनर्जी मिल सके. तो वो जो फूड ब्रेक डाउन होता है ना सेल्स में, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ आती है, एटमॉस्फेयर से आती है. वही केमिकल प्रोसेसेस होंगी और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आप अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. कभी कभार काफी लोगों को डाउट रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग भी तो सांस लेना ही है, जबकि रेस्पिरेशन भी सांस लेना है. नहीं, ऐसा नहीं है. ब्रीदिंग का मतलब है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब ये सिर्फ आपके लंग्स तक ही लिमिट है. आपने ऑक्सीजन ली, लंग्स को गई और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को गई. दिस इज जस्ट ब्रीदिंग. आप जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड के थ्रू जाएगी आपके टिश्यूज में, टिश्यूज उसी ऑक्सीजन का यूज करेंगे, बदले में देंगे कार्बन डाइऑक्साइड. वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जाएगी आपके लंग्स में और लंग्स से जाएगी बाहर को. तो जो लिंक था टिश्यूज तक वो आ जाता है आपका रेस्पिरेशन. लेकिन जस्ट कि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में गई और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, ये सिर्फ है आपका ब्रीदिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है एक्सपिरेशन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, ये इसके फेसेस हैं. एक है एस्पिरेशन और एक है इंस्पिरेशन. ठीक है, देखो इन का मतलब ही क्या है, इनलेट. मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी, आपके फेफड़ों में जाएगी. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है उसको जब एटमॉस्फेयर से लेना है तो उसके लिए लगेगी एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए इंस्पिरेशन क्या है, आपकी एक्टिव प्रोसेस है. और एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसमें एटीपी का यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में. ठीक है, और लंग से कहाँ जाएगी, टिश्यूज को. ठीक, बट एक्सपिरेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, आपके टिश्यू से एटमॉस्फेयर को. तो एक्सपिरेशन इज आउट गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एयर. ठीक है, लेकिन इस केस में एनर्जी का यूज नहीं होगा. तो याद रखना है एक्सपिरेशन आपकी एक तरह की पैसिव प्रोसेस में आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एटीपी का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन इंस्पिरेशन में एटीपी का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट आता है जो आपके रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स की आएगी. इसके टू टाइप्स हैं. एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या जाता है, जहां पे आपकी ऑक्सीजन लंग से जाएगी टिश्यूज में, दिस इज कॉल्ड इंटरनल. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कहां से कहां को जाएगी, लंग्स से टिश्यू को. लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन कहां जाएगी आपकी, एटमॉस्फेयर से लंग्स को. ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी, आपके लंग्स से सेल्स को जाएगी. लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में जाएगी. यही डिफरेंस है इन दोनों में. तो ये है आपके फेसेस.
ठीक है, जहाँ पे एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन मतलब आउट गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और टाइप्स में क्या आ जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इज इट क्लियर? बाकी हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स। ठीक है, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं उनमें लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, साथ ही साथ उनकी स्किन भी एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज मैकेनिज्म। ठीक है, कि जो भी ये मैं बोल रही हूँ आपको रेस्पिरेशन, ये पूरा होता कैसा है, इसका फुल मैकेनिज्म क्या है। सो नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। देखो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से जाएगी आपके नेजल ट्रैक्ट में। ठीक है, कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर से जाएगी नेजल ट्रैक्ट में, पर ये डायरेक्ट नहीं जाती है, ये डिपेंड करती है प्रेशर पे। अब ये कैसे लिंक करती है, देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहता है और आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर यूज हो रही है। तो बाहर से अंदर को ऑक्सीजन लाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो हाई से ऑक्सीजन कहाँ को जाएगी, लो को जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपके नेजल ट्रैक्ट में आ गई, क्लियर। अब नेजल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। लेकिन इससे पहले आपके फेरिंग्स में एक होते हैं जो आपके नेजल ट्रैक्ट में क्या होते हैं, जो आपका ये नोजल है यहाँ पे नेजल हेयर्स होती है और एक होता है म्यूकस। नेजल हेयर क्या करेगा कि आप देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर ना जाए, आपके नेजल ट्रैक्ट के अंदर ना जाए, तो नेजल जो हेयर्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेंगे। सेकेंडली म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, आपके ट्रैक्ट को थोड़ा मॉइस्ट बनाएगा। ठीक है, जो भी बैक्टीरियाज आएंगे उनको ट्रैप भी कर लेगा, डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेगा। तो ये एक तरह का आपका प्राइमरी इम्यूनिटी सिस्टम की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गई आपके फेरिंग्स में, फेरिंग्स में नेजोफेरिंग्स में जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना मैंने बताया भी था, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। फूड पाइप में जाएगा ओरोफेरिंग्स एंड विंड पाइप ट्रैकिया में जाएगा आपका नेजोफेरिंग्स। ठीक है, विंड पाइप में ऑक्सीजन आ गई, ट्रैकिया में आ गई, इसी से पहले लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप होगा जहाँ पे दो एरिटिनॉइड्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, हवा का प्रेशर आएगा, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होगी। लैरिंग्स से जाएगी विंड पाइप में, विंड पाइप से जाएगी ब्रोंकी में, ये जो आपका प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस से जाएगी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में, क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल्स में एंड किस में होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा गैसेस का, कहां से, लंग से ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजन को कहां देगा, लंग से ब्लड में। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन जाएगी वो जुड़ जाएगी ब्लड का जो एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके साथ वो ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, फिर वो उसको लेके जाएगी सेल के, व्हीकल चाहिए ना ले जाने के लिए, खुद तो उसको रास्ता नहीं पता है। ठीक है, तो व्हीकल क्या होगा उसका, ब्लड, ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन उसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, ब्लड को एज अ कैरियर लेके जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज में अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन वापिस से ब्लड में और ऑक्सीजन आपके सेल्स में। अब सेल्स में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, प्रोसेस करके केमिकल प्रोसेसेस होंगी और फर्दर वेस्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपके ब्लड में आएगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी व्हीकल चाहिए, तो व्हीकल क्या होगा, वही हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो क्या बना देगा, कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन, यहाँ पे आएगा हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। अब यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आएगा, ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा, फिर हाई से लो को कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और यही ट्रैक पूरा करते हुए कहाँ जाएगी, बाहर को। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या आएगा, नेजल ट्रैक्ट, नेजल ट्रैक्ट में आ गई आपकी ऑक्सीजन, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, हाई से लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन का जाना। ठीक है, अब नेजल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगी ये, आपके फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी ये, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी ये आपके ब्रोंकस में, ब्रोंकस से कहाँ जाएगी,
प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, क्लियर। टर्शरी ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, ये जाएगी एल्वियोलाई में, ठीक है, विच इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी एल्वियोलाई से वही ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड को जाएगी, लेकिन ब्लड को ऐसे ही नहीं जाएगी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस आएगी, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड में बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई से लो, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो क्या है, कम है, तो हाई से कहाँ को जाएगी, लो को। अब ब्लड में वो किसके साथ जुड़ेगी, हेमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ जुड़ेगी, हेमोग्लोबिन के साथ, और हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना देगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, टिश्यूज की साइड में जाएगा, टिश्यूज में जाके ये क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन आपके ब्रेकडाउन में लग जाएगा, सेल्स में ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल, ठीक है, एंड हेमोग्लोबिन कहाँ चला जाएगा, वापिस से ब्लड में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी, ऑक्सीजन यूज होने के बाद बदले में वेस्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये साइकिल रिवर्स में घूमेगी, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड में किसके साथ जुड़ेगी, हेमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना देगी, कार्बे एमिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, और यही कार्बे एमिनो हेमोग्लोबिन क्या होगा, ब्लड में जाके, ठीक है, कहाँ जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, और जब ये एल्वियोलाई में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग, हेमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड का अब क्या रहेगा, ब्लड में प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, तो कहाँ जाएगा, हाई से लो में, फिर एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ट्रैकिया, फेरिंक्स एंड नेजल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर। तो ये इसका रहता है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये तो हो गया कि ये किस तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन होगी। नेक्स्ट आता है कि आपके लंग्स कैसे काम करें, मतलब यहाँ पे आप काम करेंगे आपके मसल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इस मैकेनिज्म में कौन कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएंगी, एक आएगी कॉन्ट्रैक्टरी मतलब कॉन्ट्रैक्शन में, और एक आएगी रिलैक्सेशन में। किसकी रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स में मेन आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। और बाकी आपके फ्रैनिक रेडियल मसल तो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। अब ये काम कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंस्पिरेशन से। जी ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे लंग्स का अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायाफ्राम को ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डायाफ्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर को चला जाएगा, लंग्स आपके कहाँ को कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अंदर को। अब जब डायाफ्राम ऊपर को जा रहे हैं, लंग्स अंदर को हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखो जो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर लंग्स में जब बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गई, प्रेशर बढ़ गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो चीज जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोर्सफुली कहाँ को जाएगी, बाहर को जाएगी, ठीक है, कहाँ को जाएगी, बाहर को जाएगी। वैसे ही रिलैक्सेशन में क्या, एक्सपिरेशन में क्या रहता है कि एरिया को कम करना। अब एरिया कैसे कम होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे, लंग्स को बाहर मतलब रिब्स को बाहर को करेंगे, डायाफ्राम को नीचे को करेंगी। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा अगर अंदर ऑक्सीजन का, तो बाहर से ऑक्सीजन इजीली अंदर को आ जाएगी, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर को लेना है, तो ऑक्सीजन को जब अंदर को लेना है, दैट्स मीन आपको अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा।
अंदर प्रेशर कम कब होगा? जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी रिब्स को बाहर को खींचेगी, डायफ्राम नीचे को आएगा, अंदर का एरिया बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। और जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को निकालना है, दैट्स मीन अंदर प्रेशर ज्यादा करना है। अंदर प्रेशर ज्यादा कैसे होगा? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल उसको अंदर को खींचेगी, डायफ्राम ऊपर को होगा, एरिया कम, तो प्रेशर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को। इज दैट क्लियर? ठीक है। बाकी इसमें एक आती है फ्रेनिक मसल, ठीक है, हम रेडियल मसल भी बोलते हैं। ठीक है। ये मसल्स भी क्या करती हैं? रिब्स को ऐसे बाहर स्ट्रेच करने में, डायफ्राम को रिलैक्स करने में, अप करने में ये काम करेंगे। इज दैट क्लियर? सो मैंने रेस्पिरेशन पे 2 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म क्या रहता है रेस्पिरेशन का, कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं और कितने ये टाइप्स की होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन में प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। और क्या इसके फंक्शंस रहेंगे। So if you want the PDF of my note, so just comment me and like my channel, share my channel and subscribe my channel if you want my more videos. Thank you.